जन्म कुंडली कैसे बनती है और क्यों चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पी शलाका मैम। आपको स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। थैंक यू सो मच। मैम, एक कंसर्न है सबका, जो कि जन्म कुंडली क्यों चाहिए और ये कैसे बनती है, ओके, इसके बारे में कुछ बता सो सकते हो आप? श्योर, ऑफ कोर्स। जब कोई भी इंसान जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, तो एक वो राशि में जन्म लेता है और एक स्पेसिफिक नक्षत्र में जन्म लेता है। तो जब वो जन्म लेता है तभी हमारी आकाश में मतलब स्पेस में ग्रहों का क्या स्थिति है उसका जो फोटोग्राफ बोल सकते हो कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है, कैसा बैठा है, उसका फोटोग्राफ वो हमारा जन्म कुंडली होता है, जिसको हम लोग लग्न कुंडली भी बोलते हैं और बेस कुंडली भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम हमारा पूरा लाइफ का प्रेडिक्शन जो है ना, वो जन्म कुंडली पे होता है। और देन हम लोग एक ट्रांजिट कुंडली यूज करते हैं, जिसको गोचर कुंडली भी कहा जाता है, जो कि अभी का ग्रहमान परिस्थिति कैसा है, तो इस हिसाब से हम लोग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में प्रेडिक्शंस करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लग्न कुंडली मतलब जन्म कुंडली, बेस कुंडली और गोचर कुंडली, इन दोनों का देखकर फिर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यरी दशा देखकर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। जी, तो ये कैसे बनाते हैं? ये जनरली 12 घर होते हैं या 12 प्लेसेस बोलते हैं, 12 प्लेसेस बोल सकते हैं। क्योंकि अभी 12 प्लेसेस क्यों रहते हैं, क्योंकि 12 राशि है। मेष राशि है, वृषभ राशि है, तीसरे नंबर पे मिथुन राशि आता है, कर्क राशि, देन सिंह, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एंड लास्ट में मीन राशि। तो इसीलिए वो 12 भाव होते हैं। ओके, सो कुंडली का पिक्चर मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगी, तो आप वो दिखा सकते हो। उसमें वो 12 भाव ही बोलते हैं या 12 प्लेसेस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द राशि। अभी जब व्यक्ति जी। का जन्म होता है ना, वो किसी भी राशि में हो सकता है। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो जिस राशि में जन्म होता है ना, वो राशि फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जी। अगर मेरा जन्म चौथे राशि में मतलब कर्क राशि में हुआ है, तो मेरा फर्स्ट हाउस में 4 नंबर होगा, दैट मीन्स कर्क राशि जी। होगी। तो हम लोग उसको कर्क लग्न भी बोल सकते हैं या कर्क जन्म बोल सकते ओके, तो इसमें ग्रहों का क्या स्थान है कुंडली में? हैं। जनरली क्या ग्रह होता को है कि कैसे आप प्लेस प्लैनेट करते हो? जो है, यस, जी। जनरली हम लोग 9+3 प्लैनेट्स मतलब 12 प्लैनेट्स पे काम करते हैं। अभी 9 प्लैनेट्स कौन से हैं? तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 प्लैनेट्स हो गए। और हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 12 ग्रहों पे काम करते हैं। और ये 12 ग्रह कौन से राशि में बैठे हैं जन्म के वक्त, वो पूरा पिक्चर जो है ना, वो हमारा लग्न कुंडली होता है। तो इसमें नक्षत्रों का स्थान, नक्षत्र ये भी हर तो एक इम्पोर्टेंट है। राशि में, यस, हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 9 चरणों का जी। एक राशि पूरा बनता है। तो वो उस हिसाब से डिवीजन हो जाता है। तो वो 27 नक्षत्र होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर प्लेस्ड होते हैं वहां पे। ओके, तो एक जन्म कुंडली में, तो जब आप कोई फादर मदर जो है, पेरेंट्स जो आ गए आपके पास और कुंडली लिखवाने के लिए, और आपने कंप्लीट लिख दिया, और जब उनको देते हैं, बच्चे के जो कुंडली उनको देते हैं, तो आप उस समय क्या क्या बोलते हैं उनको?
जब कोई भी बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी की या कोई भी इंसान की अगर हमें जन्म कुंडली निकालनी है तो हमें हुँ, हुँ। 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जी। एक तो उनका डेट ऑफ बर्थ, एक होता है बर्थ टाइम और एक होता है बर्थ प्लेस। ओके, हुँ, हुँ। सो ये 3 चीजें बहुत मायने रखती है। उसके हिसाब से ही हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं। जन्म कुंडली बनाने के लिए पंचांग का बहुत बड़ा यूज होता है। तो वहां पे जी। पूरा हमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता चलता है कि कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितने कला अंश में बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग वो कुंडली बनाते हैं। ओके। तो जब देते वक़्त क्या-क्या प्रेडिक्ट करते हो आप? प्रेडिक्ट करने के लिए अभी डिपेंड अपॉन सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। कोई किसी किसी का हुँ, हुँ। पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, किसी किसी का मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरा मैरिज कब होगा या मेरा करियर, मैं कौन सा करियर करूं। जब मेरे मतलब हर एक फेज के डेकेड वाइज हमारे क्वेश्चन चेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरे पास कोई 8 साल के बच्चे की कुंडली आती है तो उसकी फादर एंड मदर का क्वेश्चन क्या होगा। एक तो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता जी। है या एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि या ये पढ़ता नहीं है या ये ओवर एक्टिव है या इसको मतलब इसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो क्या करना चाहिए। या कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो क्वेश्चन होते हैं। या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं कि अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो क्या। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चों की कुंडली आई है कि मैम इनको हम लोग क्रिकेट में डाल सकते हैं, कि हम लोग क्रिकेट कोचिंग करवा सकते हैं, कि इसका कोई फ्यूचर है क्या क्रिकेट में। तो जिससे हमें जी। 5 या 6 साल से ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे भी क्वेश्चंस पूछने के लिए पेरेंट्स आते हैं। किसी का मैरिज के रिलेटेड और कोई किसी किसी का 30 का एज हो जाता है, मैरिज नहीं हुआ है, तो उस चीज में क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में उनके क्या योग बन रहे हैं मैरिज के, कब उनका मैरिज होगा। ये सब कुछ हम लोग प्रॉपरली बता सकते हैं और यही प्रेडिक्शंस होता है। किसी किसी का मेरा घर कब बनेगा, कौन सी ईयर में बनेगा, मुझे कब जॉब मिलेगा, मैं अभी बहुत ढूंढ रहा हूँ, मैं जी। इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, मेरा आई एम अ स्किल्ड पर्सन और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट फिर भी मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मतलब मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ बट वो क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मैम। तो मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी जन्म कुंडली, ट्रांजिट कुंडली को स्टडी करके हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। उनका दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यरी दशा देखकर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि मैरिज का, तो एक आदमी जब आपके पास मैरिज का कंसर्न लेके आते हैं, तो आपको उस मैरिज कब होगा या किसके साथ होगा, और मेरा जो पार्टनर जो होगी वो कैसे होगा, ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप? यस यस पूरा। जैसे कि किसी कोई आदमी आता है कि मेरा मैरिज कब होगा, तो हम लोग जनरली कुंडली में मैरिज को देखने के लिए 7th भाव होता है, मतलब 7th भाव बोल सकते हैं, 7th प्लेस बोल सकते हैं, सप्तम स्थान बोल सकते सेवेंथ हैं, जो हाउस। मैरिज के रिलेटेड जी। होते हैं, जो कि मैरिज के जी। रिलेटेड होता है। और उसी को देख करके उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, उस 7th हाउस में कौन सा राशि है, कौन सा ग्रह बैठा है, फिर उसके लग्न की मतलब फर्स्ट हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस 7th हाउस पे किस ग्रह की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, किस ग्रह की दृष्टि खराब पड़ रही है। फिर एक नवमांश कुंडली भी होती है जो मैरिज के लिए कंसिडर करते हैं, तो उसमें लग्न स्थान पे कौन से ग्रह है, देन 7th हाउस पे कौन से ग्रह है, उसका सारा सबका कॉम्बिनेशन। फिर आते हैं हम लोग महादशा अंतरदशा प्रत्यरी दशा की, वो पीरियड्स होते हैं और वो महादशा इज नथिंग बट हर एक ग्रह का पोजिशन होता है कि गुरु का जी। दशा जी। चल रहा है या शनि का दशा चल रहा है। और शनि के दशा में अंतरदशा कौन से ग्रह का चल रहा है, वो शनि और राहु के अंतरदशा में और प्रत्यरी दशा कौन कौन से ग्रह का चल रहा है, उस हिसाब से वो प्रेडिक्शन दिया जाता है।
तो वो सारा स्टडी करके फिर उनको बताया जाता है कि ओके, आपके अभी 10 महीने तक तो आपका कोई चांस नहीं है, मतलब उतना योग नहीं आ रहा है, लेकिन 10 महीने के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो विद इन February 2 तक आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जी ही बिल्कुल। मैं पूना से हूँ और हमारे यहाँ पे एक साउथ इंडियन फैमिली रहती थी। तो जनरली साउथ इंडियन फैमिली में क्या होता है कि 21-22 ईयर्स में लड़की की शादी हो जाती है। शादी। तो जी। उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो वो 2 साल से मतलब उसको देख रहे थे कि इस तरह की कौन सा मैं कैसा देखूं और कहाँ से आएगा, वो सब सर्च कर रहे थे। तब उन्होंने मेरे पास आए थे वो कि मैम मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूं, मतलब क्या कर सकता हूँ। तो जब मैंने उनको बताया, उसका जब श्रावणी नाम है उस लड़की का, तो श्रावणी राजू करके, तो उनका जब मैंने कुंडली देखा तो मैंने उनके फादर को बोला कि आप चिंता मत करो, आपके लड़की का लेट मैरिज है, उसका योग ही लेट है, और उसका अराउंड जी। व्हेन शी इज 27 प्लस होगी ना, तो उसका शादी हो जाएगा। और मैंने उनको प्रेडिक्ट भी किया था कि नवंबर 2024 के पहले इस लड़की का शादी होना ही है, मतलब आप कुछ भी कर लो जी। लेकिन ये लड़की का शादी होगा ही होगा। और टचवुड अभी वाइजैक में उसका शादी हो रहा है 9 अगस्त 2024। जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। कुंडली क्या है? कुंडली कैसे बनती है? कुंडली से क्या-क्या निकाल सकते हैं? एक आदमी का, एक जातक का लाइफ में क्या-क्या आने वाला चीज़ है, ये सब बताने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।